आज आए हुए हैं जी यूपी में, जो कि भाई का है कार्यालय से हिंदू रक्षा दल में, जो कि चल रहा है अभी फरजाना का, जो हिंदुओं के ऊपर काफी टिप्पणी की है और काफी फिलहाल और ज्यादा एक ताजा और चल रहे हैं मासूम शर्मा की डिबेट के ऊपर, गाने के ऊपर ये चलते हैं। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार तो अपना हिंदू रक्षा दल का झंडा दिखा जाए, उसके बाद में अपने पिंकी चौधरी से भी बात करते हैं। जय श्री राम। सभी भाइयों को जय श्री राम। तो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो जी जो अब चल रहा है आज का जो फरजाना वाला, एक बार तो ये आपने करवा दिया था, उसमें आपकी क्या भूमिका रही थी? आपने जो इसे करी थी, जो टिप्पणी गलत करी थी इसके ऊपर, और फिर जो अब फिलहाल क्या चल रहा है फरजाना के ऊपर, कुछ आप बताइए। देखिए, फरजाना का तो पहले मैं ये बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों की प्लान की हुई महिला है। अच्छा। और इसको नाबालिग दिखा करके इसको जो प्रशासन ने इसको राहत जो दी है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह बात है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इसने 2 आदमियों पर तो बलात्कार का मुकदमा कायम कराया हुआ है, खुद इसकी शादी हुई है। और उसके बावजूद भी हमने 2 बार, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि इस पर एक मिनट जी, शादी एक हुई है, 2 हुई? 2 शादी हो रहा, इसकी शादी तो एक ही हुई है। 2 आदमियों को इसने बलात्कार के मुकदमे में जेल भिजवाया हुआ है, और जिसमें इसने समझौते के नाम पर के, मतलब ये मानिए कि ये अपनी दलाली का पैसा खा रही है। अच्छा, दलाल टाइप में। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और हमें जानकारी लगी है, वहीं का ही एक आदमी है जो इसका दलाल के रूप में काम करता है। इसको मतलब गंदा काम करने का, ये खुद गंदा काम करती है, और उनके माध्यम से मुझे पुख्ता जानकारी है कि वैश्यावृत्ति कर रही है ये। तो फिर ये वैश्यावृत्ति कर रही है, और फिर इतनी ये हिंदू अपने उसके ऊपर टिप्पणी कर रही है। देखिए, ये इसने जो कहा है ना कि सनातन कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो इसको जानकारी होनी चाहिए कि धर्म ही केवल एक है, सनातन। यहाँ जितने भी हैं और सारे पंथ हैं। ये विषय लोगों को कम पता लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इनका कोई धर्म नहीं है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है। ये तो एक, आप ये समझिए, जो कबीले टाइप में जो लोग जो केवल और केवल सनातन का विरोध कर रहे थे, उनकी उल्टी दिशा में चलने वाला, जैसे सनातन चलते हैं उनकी बिल्कुल उल्टी दिशा में चलने वाले लोगों को मुसलमान कहते हैं। तो जी अब फरजाना के ऊपर फिलहाल क्या कार्रवाई चल रही है, क्या करना चाहते हो आप, जो अपने हिंदू समाज को एक संदेश देना चाह रहे हो? देखिए, फरजाना के ऊपर हमने मुकदमा कायम कराकर जेल भेजा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कागज के अनुसार, क्योंकि सारे मुसलमान अपनी प्लानिंग के तहत, जो भी इनकी प्लानिंग है, हिंदू लड़कों का कत्ल करो, हिंदू परिवारों को समाप्त करो, और कत्ल करने वाले लड़के ये नाबालिग रखते हैं। होते वो बालिग हैं, लेकिन उनके आधार कार्ड और जैसे जितने भी घुसपैठियां हैं, सबके कागज जो हैं इन्होंने विधिवत बना रखे हैं। और ये जो है, हम लोगों के इतने कागज नहीं मिलेंगे, घुसपैठियों के सारे प्रॉपर वे में कागज मिलेंगे, क्योंकि इनका तो षड्यंत्र है। ये अपने आप को नाबालिग वाले पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, और ये पुलिस प्रशासन से राहत पाने के लिए अपने पूरे कंप्लीटली नाबालिग के कागज तैयार रखते हैं। उसी में इसको राहत मिली है। लेकिन हमारी पुलिस प्रशासन से बात हो गई है, इसका बॉडी टेस्ट करा के इसको हम जेल भेजने का काम करेंगे। इसको किसी भी तरीके से, जिस तरीके से देश विरोधी बातें इसने कही हैं, और इसने कहा है गाय को, जितने भी भारतवासी हैं वो गाय को माँ मानते हैं, और हमारी माँ को अगर कोई काट के खाने की बात करेगा, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, उसको बिल्कुल तरीके से ठीक किया जाएगा। और मैंने तो कहा था, हमारी महिला टीम जो है कार्रवाई करेगी, और हमारी जो रिया गुजर, जो किन्नर समाज के अध्यक्ष तुलसी निकेतन से है, हमारी उस बहन ने उसकी बढ़िया पिटाई की, और उसको उसकी औकात याद दिलाई, और दिलाने के बाद पूरे देश ने देखा है। और मेरी किन्नर टीम जब इतना काम कर सकती है, तो अभी तो मेरी महिला टीम है, अभी तो मेरे युवाओं की टीम है, अभी तो अनेकों टीम ऐसी हैं हमारी जिसका जवाब नहीं है। और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको ठीक करने का काम करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं हम किसी भी रूप में। क्योंकि आज तो इसके सुर बदले हैं, कल दूसरे के बदलेंगे, परसों तीसरे के बदलेंगे। इनको बिल्कुल फिट करेंगे हम, हिंदू रक्षा दल ठीक करेगा इसको। अच्छा सर, कहीं ना आप ये हो रहा है कि भी उसकी 2 शादी हो रही हैं, फिर भी पुलिस प्रशासन ने ये क्या कुछ किया है कि उसको छोड़ दिया? इसमें आपकी किसकी, प्रशासन की गलती है या ऊपर से कोई दबाव समझ रहे हो? देखिए, आप ये समझिए, अगर किसी भी मुसलमान पर कोई भी देश विरोधी गतिविधि करते हुए कोई मुकदमा कायम होता है, तो जितने भी आतंकवादी हैं
वो इन लोगों को बचाने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग करते हैं, और वही फंडिंग फरजाना मामले में भी मतलब मैं ये कहूं कि बाहर से बड़ा पैसा इसको मिल रहा है इस काम को करने का। सनातन पैसा आप आया कि समझ में कि पैसा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, नहीं तो इसके हौसले इतने बुलंद कैसे होंगे? पूरा परिवार यहाँ से गया हुआ है, यहाँ आएगा तो हम ठीक करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। और आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं जो गाय को काट के खाने की बात करते हैं, ये सुअर को काट कर खाने की बात क्यों नहीं करते हैं? कारण क्या है समझ में नहीं आ रहा है। सुअर की तरह यहाँ 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करके इस देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, इनको भी ठीक करने का काम किया जाए। तो सर जैसे कि अपना समाज है ना, हिंदू समाज है अपना, जो ये भी इसने गाली दे दी बकरी हिंदू की जो गाय माता उसको काट के खाऊंगी, तो काफी देखने को मिला कि अपने जो उसने गलत काम कर दिया ना, फिर भी अपने ही लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें क्या जागरूकता क्या बता रहे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे मुसलमान जो है हर फील्ड में अपने आप को ताकत के साथ प्रस्तुत करता है, जैसे जितने भी आतंकवादी, जैसे उमर खालिद हो गया, और जैसे कन्हैया कुमार का भी नाम उसमें मानूंगा, वो जो सेकुलरिज्म का कीड़ा उसने जो जेएनयू में जो ये करते हैं, और सर्जिल इमाम हैं, और जितने भी लोग हैं, आप ये समझिए कि इनका मुकदमा अगर वकील लड़ता है तो एक हियरिंग के 3-3, 5-5 लाख रुपए लेता है। वो आते कहां से हैं भाई इतने पैसे? वो फंडिंग जो इनको बाहर से हो रही है सनातन को बदनाम करने के लिए, ऐसे लोगों को ठीक करना चाहिए। और जैसे आप कह रहे थे कि काफी हमारे ही लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं है। जैसे मैं ही कोई चैनल बना लूं, और मैं चैनल बना लूं किसी मुसलमान के नाम से, और मुसलमान के नाम से बना करके और जो है मुल्लाओं को ही खूब गाली दूं, तो कहेंगे कि मुसलमान को बड़े गाली दे रहे हैं। लेकिन उसके पीछे अगर आप जाओगे, सोशल मीडिया पे मुसलमानों ने इतने चैनल अपने बना रखे कि वो केवल और केवल हिंदू को गाली देने का काम करते हैं, और सोशल मीडिया पे लगता है कि हिंदू इनका विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप लोग अगर उनके तह में जाएंगे तो उसको पता लगेगा कि वो जो है सारे ही हिंदू नाम से मुसलमानों ने चैनल बना रखे। जिस प्रकार लव जिहाद पूरी ताकत के साथ फैल रहा है, पहले ये हिंदू नाम बताते हैं, बाद में जब उस बिटिया की वीडियो बना लेते हैं, उसको अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, जब उसका पता लगता है कि तो साला मुल्ला था। तो इसी प्रकार मीडिया में भी ये मुसलमान हिंदू नाम से चैनल बना करके हिंदू को गाली देने का काम कर रहे हैं। ये अब उजागर हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा, कर रहे हैं इसको। तो हमारी जो बहन बेटी जो लव जिहाद के जो शिकार होते हैं, उनके बारे में हमको कैसे जागरूक होना चाहिए, कैसे क्या कुछ करना चाहिए, सोचना समझना? देखिए पहले तो आप ये समझिए, हमारी ही बेटियां लव जिहाद में क्यों फंसती हैं? कारण क्या है? कारण ये है, जैसे आप हरियाणा से यहाँ आए हो, आप यहाँ, आपको ये था कि हमें पिंकी से मिलके आना है, कि हिंदू रक्षा दल से हमें बात करके आनी है, तो आप आए ना वहां से, आप आ गए यहाँ पे, आप मुझसे मिल भी लिए, आपका मैं जो है इंटरव्यू भी कर रहा हूँ। इसी प्रकार इनको मस्जिद और मदरसों से यही सिखाया जाता है कि आप जो है हिंदू लड़कियों को हिंदू बन करके अपने जाल में फंसाओ, इनको पैसा मिल रहा है वहां से बहुत ज्यादा संख्या में, और हिंदू परिवारों को बर्बाद करो। पहले लड़कियों पर पैसा खर्च करो, उनकी वीडियो बनाओ, फिर उन्हीं के घर से पैसा भी मंगवाओ, उन्हीं के घर से जेवर भी मंगवाओ, और वो अगर इस्लाम कबूल कर ले हिंदू लड़की और 10-15 बच्चे पैदा करे तो ठीक, नहीं करती तो उसको कत्ल कर दो। जिस प्रकार पूरे देश में चल रहा है, हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके कोई फ्रिज में पैक कर देता है, कोई 36-72 टुकड़े कर देता है, और नहीं तो 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करके उसको छोड़ देता है। इनकी जो मंशा है वो गंदी है। और अभी सब देश, अब मीडिया के माध्यम से सभी हिंदू युवा जाग रहे हैं, लेकिन इनको मस्जिद मदरसों से सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। हिंदू ने कभी भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि हिंदू ने कभी ऐसे, क्योंकि हिंदू को कभी सिखाया नहीं गया है। जो हमारे गुरुकुल थे वो समाप्त हो गए हैं, जहाँ हिंदुत्व की बात सिखाई जाती थी। यहाँ तो भारत में सेक्युलरिज्म का कीड़ा लगा हुआ है हर आदमी को। वो स्कूलों में एक वो प्रार्थना बताई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ये हमारे स्कूल में है, हमारे मंदिरों में है, सब जगह हमारे यहाँ, हमारे घर परिवारों में, लेकिन किसी मुसलमान के मस्जिद में नहीं है, मदरसे में नहीं है, घर में नहीं है।
वो तो जानते हैं कि काफिर है, काफिर को मारना है, काफिर को समझाओ, नहीं समझता है या तो इस्लाम कबूल करेगा नहीं तो मरेगा। तो आप समझो ना, ये तो प्लानिंग है इनकी। इसी ये प्लानिंग के तहत हमारी बेटियों को फंसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम पूरी ताकत के साथ, जागरूकता हमारे समाज में आ रही है और हम अपनी बहन बेटियों को जगाने का काम कर रहे हैं और इन मुल्लाओं पर मुकदमा कायम कराकर इनको जेल भेजने का हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, जो फरजाना ने अब फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई है, ये बहुत कुछ टिप्पणी करी है, उसके बारे में और आप क्या क्या बताना देखिए, चाहेंगे? आपको मैंने बताया ना, इसकी भाषा से, इसकी कार्यशैली से आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से इसका चैनल चल रहा है और कहाँ से इसको फंडिंग हो रही है। बंगाल में स्थिति हिंदू की दयनीय है। ये बंगाल में रहती थी और बंगाल से यहाँ आई है और इसके परिवार में कुछ भी नहीं है और ये प्लानिंग के तहत इसने पहले अपने शरीर को बेच करके लोगों को फंसाया, उनसे पैसा लिया। वैश्यावृत्ति कर रही है, वहां से ये पैसा ले रही है। अब उसी स्थिति में है तो लोग जो है, जैसे ओवैसी जैसे भड़वे, ये लोग जो कहते हैं 15 मिनट में हम हिंदू को जो है मार देंगे, हिंदू को समाप्त कर देंगे, तो उन्हीं लोगों की प्लानिंग के तहत ये चल रही है और तो कोई काम ही नहीं है। ये स्थिति है।